नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। उत्तराखंड के पवित्र शहर ऋषिकेश में इस समय तनाव की स्थिति बन गई है, जब एक मॉडलिंग प्रतियोगिता मिस ऋषिकेश की रिहर्सल के दौरान एक दक्षिणपंथी संगठन ने कार्यक्रम में घुसकर हंगामा किया। ये घटना शुक्रवार दोपहर 2 बजे की है, जब लायंस क्लब रॉयल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। आयोजकों के अनुसार राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कुछ लोग बिना अनुमति के स्थल पर पहुंचे और वहां हो रही गतिविधियों पर आपत्ति जताई। संगठन के एक सदस्य रघुवेंद्र भटनागर ने प्रतिभागियों के पहनावे को उत्तराखंड की संस्कृति के खिलाफ बताया और कार्यक्रम को रुकवाने की धमकी दी। वायरल हुए एक वीडियो में भटनागर को यह कहते हुए सुना गया, मॉडलिंग खत्म हो गई है, घर जाओ, ये हमारी संस्कृति नहीं है। वहीं जब एक प्रतिभागी ने पलटकर सवाल किया तो फिर ऐसी ड्रेस की दुकानें बंद क्यों नहीं करवा देते, तब भटनागर ने जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा, तुम अपने घर में जो चाहो करो, लेकिन यहाँ नहीं। ये टकराव केवल कपड़ों या कार्यक्रम तक सीमित नहीं था, यह एक गहरी विचारधारा की टकरावट का प्रतीक बन गया, जहां एक और आधुनिक युवा महिलाएं अपने कैरियर और आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ रही हैं और दूसरी ओर कुछ समूह खुद को संस्कृति का ठेकेदार मानकर उन पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प और प्रेरणादायक बात तो ये रही कि प्रतियोगिता में भाग ले रही लड़कियों ने डरने के बजाय डटकर जवाब दिया। प्रतियोगी मुस्कान शर्मा ने मीडिया को बताया, हमारे देश में विविधता है, हर राज्य हर व्यक्ति की अलग संस्कृति है और किसी के पहनावे से संस्कृति पर खतरा नहीं आता। उन्होंने कहा, अगर ऋषिकेश में विदेशी महिलाएं शॉर्ट्स पहनकर घूम सकती हैं तो स्थानीय महिलाएं क्यों नहीं? क्या हमारे लिए दोहरी मानसिकता है? ये टकराव केवल एक फैशन शो पर नहीं, बल्कि नारी की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और अभिव्यक्ति के आधार पर हमला था। लड़की ने खुलेआम पूछा, आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमें क्या पहनना चाहिए? इस बहस के बीच आयोजकों ने भी साफ किया कि ये कार्यक्रम अभिभावकों की अनुमति से हो रहा है और इसका उद्देश्य स्थानीय युवतियों को मिस उत्तराखंड जैसे बड़े मंचों तक पहुंचाने का मौका देना था। लायंस क्लब के अध्यक्ष पंकज चंदानी ने कहा कि प्रतियोगी बालिक हैं, वे क्या पहनना चाहती हैं ये उनकी निजी निर्णय है। इस घटना ने हमारे समाज के दो ध्रुवों को उजागर कर दिया है। एक और नई पीढ़ी है जो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और दूसरी ओर वे जो पुरानी रूढ़ियों के सहारे आज भी महिलाओं को सीमित दायरे में रखना चाहते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पुलिस ने कहा कि उन्हें किसी तरह की कोई आधारिक शिकायत नहीं मिली है और मामला दोनों पक्षों के बीच सुलझ गया है। सवाल यह है कि जब वीडियो साक्ष्य मौजूद है, जब एक संगठन खुलेआम कार्यक्रम रुकवाने की धमकी दे रहा है, तो प्रशासन चुप क्यों है? क्या कानून व्यवस्था केवल शिकायत आने पर ही काम करेगी या फिर नैतिक पहरेदारी को भी रोकेगी? इस बीच सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने इसे संविधान के खिलाफ सीधी चुनौती बताया है और कहा है कि ये लोग तय नहीं कर सकते कि कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा या क्या काम करेगा। ये घटनाएं संकेत देती हैं कि कुछ समूह संस्कृति और धर्म के नाम पर सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचा रहे हैं। ये केवल लड़कियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम सबकी लड़ाई है, अपनी आजादी, समानता और कानून की रक्षा की लड़ाई। अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारी बेटियां, हमारे व्यवसाय, हमारी आवाज सब खतरे में होगी। संविधान के अंतर्गत हर नागरिक को अपने पहनावे, पेशे और जीवन शैली की स्वतंत्रता है और इसे कोई भी समूह अपने विचारों के हिसाब से कुचल नहीं सकता। सवाल अब सिर्फ एक मॉडलिंग शो का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम 21वीं सदी के भारत में महिलाओं को उनके सपनों से रोकने देंगे या फिर संविधान और समानता के मूल्यों के साथ खड़े होंगे? निर्णय हमें करना है। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस, क्योंकि हर मुद्दा मायने रखता है। धन्यवाद।